हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्कीन और साइक्लो एल्कीन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। एल्कीन्स क्या होते हैं? एल्कीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड इनमें मिलता है। इन्हें हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैरा मतलब लिटिल और एफिन मतलब रिएक्टिव, मतलब लिटिल रिएक्टिव जो लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें सिग्मा बॉन्ड मिलता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसके कारण से इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ हम n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। इनका टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एंगल होता है प्रत्येक कार्बन पर। इनका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है। जैसे इसका फर्स्ट मेंबर n=1 रखे तो फर्स्ट मेंबर आता है CH4, जिसे हम मीथेन बोलते हैं। मीथेन की स्ट्रक्चर रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होती है, जैसे कि इसमें बनाई हुई है। इसमें कि दो जो सिंपल लाइन से दर्शाए गए हैं हाइड्रोजन, वो पेपर के प्लेन में होते हैं, और जो डॉटेड लाइन से है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर, एट जो डार्क लाइन से है वो व्यूवर्स की तरफ होता है। इसमें चारों कार्बन एटम इसमें जो कार्बन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, यानी कि एल्केन में जितने भी कार्बन एटम होंगे वो सब sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, इनका नॉमेनक्लेचर नाम कार्बन नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके उनके नाम के पीछे ANE लगा दिया जाता है। एन जैसे CH4 है तो मीथेन, C2H6 है तो इथेन, CH3H8 है तो प्रोपेन, C4H10 है तो ब्यूटेन, C5H12 है तो पेंटेन, एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बन एटम्स इन एल्कीन। अब एल्कीन में सभी सिग्मा बॉन्ड मिलते हैं और सभी कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, लेकिन उनमें इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? जैसे प्राइमरी 1 डिग्री, यदि कार्बन एटम इज लिंक्ड टू वन और मोर, मतलब किसी एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन एटम। जैसे हमने एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे, जो ये सिरे वाला कार्बन एटम है वो एक ही कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको हम 1 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं। सेकेंडरी कार्बन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम, इसमें एक कार्बन एटम दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि इसमें दर्शा रखा है हमने। टर्शरी कार्बन एटम 3 डिग्री कार्बन एटम, जिसमें कि एक कार्बन एटम तीन कार्बन एटम से लिंक्ड हो। और क्वार्टरनी 4 डिग्री कार्बन एटम, जिसमें कि एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम से जुड़े हुए। तो जो हमने स्ट्रक्चर दे रखी है इसमें एक ही क्वार्टरनी 4 डिग्री कार्बन एटम है, इसमें हमें एक 3 डिग्री कार्बन एटम है, एक हमने 2 डिग्री कार्बन एटम है, और इसमें 5 1 डिग्री कार्बन एटम हमें दिखाई दे रहा है। एल्किल ग्रुप, यदि हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो हमें एल्किल ग्रुप मिलेगा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। जैसे कि CH4 में से हमने -1 आएगा वहाँ पे। CH4 में से अगर हमने एक हाइड्रोजन एटम निकाला तो CH3 आएगा, जिसे कि हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। इसमें ग्रुप में हम फ्री वैलेंसी दिखाएंगे। जैसे कि हमने इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो उसे हम बोलेंगे इथाइल ग्रुप। अब आइसोमेरिज्म कौन सी मिलती है एल्केन में? एल्केन में चेन आइसोमेरिज्म मिलती है। देयर में भी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, दोनों प्रकार के इसमें चेन मिल सकती है। स्ट्रेट चेन भी मिल सकती है और ब्रांच चेन भी मिल सकती है कार्बन एटम की। तो हम इसका नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर करते वक्त सबसे पहले हम एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मॉलिक्यूल में उसका चयन करते हैं, और फिर कंपाउंड उसको नंबरिंग करते हैं जहाँ से डेरिवेटिव पास में पढ़ रहे हो। तो जैसे हमने ये लिया पेंटेनॉन लिया, तो सबसे पहले हमने कार्बन एटम की चैन है वो सेलेक्ट करी। उसके बाद जहाँ से डेरिवेटिव पास पड़ रहे हैं वहाँ से उसको नंबर 1 देते हुए लोएस्ट नंबर देंगे उसको, और द पोजीशन ऑफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप इज नोटेड कर लेते हैं। द नंबरिंग इज डन इन सच ए वे that sum of the numbers corresponding to the position of alkyl group is minimum. This is called lowest sum rule. जहाँ यदि दोनों तरफ से एल्किल ग्रुप पास में पढ़ रहे हो तो हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ की नंबरों का योग कम पड़ रहा हो, इसे हम लोवेस्ट सम रूल कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल भी लिया है, यहाँ हमने कार्बन चेन ली है जो कि 6 कार्बन एटम की है, यानी कि ये हेक्सेन है, और हमने इसको नंबर दे के नाम दिया है 3 इथाइल 2 ट्राई मेथाइल हेक्सेन। अब एल्कीन का सोर्स क्या होता है? एल्कीन के 2 मेन सोर्स होते हैं, एक तो होता है नेचुरल गैस और एक होता है पेट्रोलियम। नेचुरल गैस में
हमें 80% तक मीथेन मिलती है, 10% तक इथेन मिलती है, और जितना भी रेस्ट मिक्सचर होता है वो हाइड्रोकार्बन्स का होता है। पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन 40 कार्बन एटम तक का हाइड्रोकार्बन हमें मिलता है। तो ये हमारे पास एल्केन का सोर्स है।